सूर्यदेव का आवाहन करने लगे। क्लांत मन से उन्होंने अपने पितामह को याद किया। मन असमंजस में था उनका। कर्तव्य की सही दिशा उन्हें सूझ नहीं रही थी। क्या उचित है प्रजा के लिए, उनके लिए, वंश के लिए, धर्म के लिए, शांति के लिए? इसी परामर्श के लिए अंतर्मन से उन्होंने सूर्यदेव को पुकारा। मैं अयोध्या पवित्र से पवित्रतम हो गई हूँ। आज स्वयं श्री राम ध्यान रखें, मर्यादा पुरुषोत्तम आवाहन कर रहे हैं। उन सकारात्मक शक्तियों का संचार कर रहे हैं जो उन्हें, मुझे और मेरे यानी अयोध्या के हर निवासी को अनंत काल तक सही दिशा दिखाएंगे। संभव है स्वयं सूर्यदेव सशरीर पधारे अयोध्या की धरा पर। और देखो, श्री सूर्यदेव आने को हैं। उनकी पहली किरण के स्पर्श से कलियां एक एक कर खिलने लगी। जीवन की कांति हर ओर धीरे धीरे फैलने लगी। अनोखा दिन है। स्वयं सशरीर अपने अलौकिक स्वरूप में पधारे हैं श्री सूर्यदेव नारायण, और उनके अधीर मन के संशय मिटाने को। अधीर है या गंभीर है, मैं जानता हूँ क्या उनकी पीर। माँ कौशल्या को प्रणाम। कहाँ है राम? अरे भूलूं ये बात कि कौन बड़ा है। आज्ञा हो तो आपके चरण छू लूं। अरे नहीं नहीं, ये क्या करते हैं आदि पुरुष? ऐसा अनुग्रह सर्वथा अनुचित है। राम वंशज हैं आपके, क्यों पाप का भागीदारी बनाते हैं पितामह? पितामह पितामह होंगे हम ब्रह्मलोक, अब धरती पर जनलोक में आ गए। सूर्यदेव के आगमन पर माँ कौशल्या उन्हें मिली और विनती की कि हे देव, मेरे पुत्र की दुविधा दूर करें, उन्हें राह दिखाएं ताकि अयोध्या का, पूरे भारत का भविष्य निर्धारित हो सके। आपकी जब पहली किरणें आती हैं तब गोचारण होता है, चिड़िया गाती है, लेकिन इन दिनों कितनी उदास है। कारण है उनके राम की एकाग्र साधना और सुदीर्घ उपवास। सिंहासन की ओर चरण धरना नहीं चाहते, धारण नहीं करना चाहते हैं मुकुट। कोई बात, राज्याभिषेक के बाद राज्य जो भी चला, राम राज उसका ही तो कहलाएगा। मैं आ चुका हूं तपस्वी राम। मनस्वी राम, अपने नेत्र खोलो। प्रणाम पितामह, प्रणाम। प्रणाम मेरे राम, प्रणाम। पितामह, राम राज्य क्या है? राम स्वयं पूछ रहे हैं कि राम राज्य क्या है। पुनः नया प्रश्न है। अभी तो आप कह रहे थे जो भी चलाएगा। कह रहा था कि राम राज में राम के लिए भी विधान होंगे। आदिदेव, कुछ अनुमान तो मुझे है, लेकिन अब आप बताइए क्या विधान है।